देश का युवा अब अपने भविष्य को लेकर जागरूक है। सरकार से हर उस पेपर लीक और धांधली के लिए सरकार से जवाब मांग रहा है जिसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली के जंतर मंतर जैसा प्रदर्शन अब रांची में भी देखने को मिल रहा है। छात्रों के आंदोलन की वजह से राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम दिल्ली का नया जंतर मंतर बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में छात्रों का जारी आंदोलन तेज होने लगा है। सीबीआई जांच के साथ साथ इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। खास बात यह है कि आंदोलन के दौरान छात्रों ने गुरुजी शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर धरना स्थल पर उनकी तस्वीर लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने बताया कि जेपीएससी और जेएसएससी के पेपर में इतनी गड़बड़ी है और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेंगलोर में घूम रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आंख अगर खुला है तो ओएमआर को आप तो देख ही लिए होंगे कि प्रेस और मीडिया में किस तरह से तैर रहा है और मार्केट में कैसे घूम रहा था। अगर कान अगर खुला है तो आप सीजीएल कप जो परीक्षा हुआ था और नेपाल में रटाया गया था क्वेश्चन, वो भी आप सुन लिए होंगे। और दिल जहां तक रहा कि दिल चीर करके नहीं दिखा सकते, तो क्या हम लोग अभ्यर्थी अपना दिल चीर करके दिखावें कि हम लोगों पर क्या बीत रहा है, हम लोगों ने कैसे पढ़ाई किया था, कैसे मेहनत किया था, वो चीज़ हम लोग कहाँ दिखाएं। हम लोग तो परीक्षा में ही दिखाते हैं। लेकिन सरकार हम लोग को नज़रअंदाज कर रही है। हम लोग इतने मांगे, इतनी आवाज़ उठा रहे हैं रोड पर, आज हम लोग क्यों निकले हुए हैं। इतनी जेएसएससी और जेपीएससी में इतनी बड़ी धांधली हुई है जिसके चलते हम लोग को रोड पाना पड़ा। और माननीय मुख्यमंत्री को ये दिखता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़कर बेंगलोर घूमते हैं। उनको ये पता नहीं है कि उनके राज्य के बच्चे किस हाल में रह रहे हैं। इसलिए हम लोग को आज हंगर स्ट्राइक का आना पड़ा ताकि सरकार देखे, समझे, हम लोग को दुख दर्द को समझे। सर दे दीजिए नौकरी, तो हम लोग अपनी काबिलियत के दम पे लेंगे। तो यही कहना चाहूंगी कि आप महिलाओं का सम्मान करें। जिस तरह से हमारी दीदी यहाँ पे मौजूद है, ये भी कहीं ना कहीं त्रस्त हो चुकी है, तभी इन्होंने ये कदम उठाया है। तो आप महिलाओं को मान रखिए, सम्मान करें और हमसे वार्तालाप करने की कोशिश करें। तैयारी कर रहे, तब से सरकार हम छात्रों को छलने का काम कर रही है। अंदर से ओमार सीट रंगवाया जा रहा है, अंदर से धांधलियां हुई जा रही है और हम लोग पढ़ के मरते जा रहे हैं। हम छात्रों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग पढ़ के भी कुछ नौकरी नहीं निकाल पा रहे। एक छोटा सा भी नौकरी हम लोग पढ़ के नहीं निकाल पा रहे हैं। और आदमी एक आदमी होता है जो 5-5, 10-10 नौकरियां निकाल के ले जा रहा है, तो ये तो गलत ना है। हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी टीडीपीएल कंपनी द्वारा, एजेंसी द्वारा जो एग्जाम लिया गया, उसमें सारे एग्जाम को रद्द करके उनका सीबीआई और ईडी की जांच हो। छात्रों की मांग को लेकर रांची में देवेंद्र नाथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कसम खाई है कि जब तक जेपीएससी और जेएसएससी दोनों एजेंसी में पूरी सफाई नहीं होगी, वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। देवेंद्र नाथ महतो ने हेमंत सोरेन से कहा कि या तो वो प्रदर्शनकारियों से आकर बात करें या फिर इस्तीफा दें, क्योंकि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की आंखें और कान हैं, वो इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं, ये मैं सीना चीरकर नहीं दिखा सकता। संवाद के लिए हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है, उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उसको न्याय मिलेगा। जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे पर चल रहा छात्र आंदोलन अब सियासत का केंद्र भी बन चुका है। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पूरा विपक्ष बयानबाजी कर रहा था। अब झारखंड में बच्चों के प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं? बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत पूरे विपक्ष पर तीखा हमला किया है। वो कांग्रेस को कहां दिखाई पड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल को कहां दिखाई पड़ रहा है? वो दिखाई नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए उन लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है। कितना पेपर लीक हुआ, पंजाब में पेपर लीक हुआ, वहां मुख्यमंत्री क्यों अभी तक रहे हुए हैं, या शिक्षा मंत्री क्यों है अभी तक? इसीलिए इन लोगों को कोई मतलब नहीं है छात्रों से, शिक्षा से। इन लोगों के छात्र आंदोलन के आड़ में कैसे राजनीतिक लाभ मिले, कैसे उसका राजनीतिकरण हो, इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य यही है। देखिए, ये एक ऐसा विषय है, बड़ा संवेदनशील विषय है, जिस विषय पर हमारा नौजवान आक्रोशित है, देश का नौजवान आक्रोशित है। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता ढूंढा
और उन्होंने इसके लिए एक बड़ी कमेटी भी बनाई। बड़े बुद्धिजीवी लोग, बड़े जानकार लोगों की, अनुभवी लोगों की 6 सदस्यीय कमेटी बनाई और इसका निराकरण वो जांच कमेटी वो रिपोर्ट देगा कि इसका क्या सलूशन हो सकता है। लेकिन आक्रोश अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पूरे विपक्ष की नजरें बच्चों पर हैं। विपक्ष पूरी तरह से चुप नहीं है। विपक्ष छात्रों के, युवाओं के और देश के तमाम सम्मानित देवतुल्य देशवासियों के सम्मान के लिए, उनकी समस्याओं के लिए विपक्ष हमेशा जागरूक है, सतर्क है। बता दें कि झारखंड में 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम 19 अप्रैल को हुआ। 21 अप्रैल को मॉडल उत्तर जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गईं। फिर 2 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया और यहीं से विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर कथित OMR शीट वायरल होने लगी और दावा किया जाने लगा कि सिलेक्शन पाने वाले कुछ कैंडिडेट्स ने पूरे प्रश्न तक हल नहीं किए। विवाद बढ़ा तो 25 से 27 जुलाई को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी की OMR शीट वायरल हो गई, जिसमें पता लग रहा है कि उसने 100 प्रश्नों में महज 48 प्रश्नों को हल किया, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद ही छात्रों में सिस्टम के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों की डिमांड पर सोरेन सरकार ने CID जांच के आदेश दे दिए। CID इस मामले में कार्रवाई कर रही है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रही जांच में CID ने मंगलवार को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस मामले में अब तक गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है।